Welcome students, how are you? I hope you all are doing well. Students, today I will start exercise 1.3 remaining question नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करा दिया था. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आपने प्रैक्टिस की होगी. स्टूडेंट्स जहाँ से समझ ना आए मुझे कमेंट्स में बता दिया करें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह इसमें पी ऑफ जेड हमने फाइंड करना है और इसमें हमें 4 रूट्स दी हैं. 4 - 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और P ऑफ 2 वो कहते हैं किसके इक्वल है 72 के इक्वल है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. इसे भी सेम हमने पिछले क्वेश्चंस की तरह करना है. तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करते हैं. ये Z0 किसके इक्वल है 4 के, Z1 -4 के, Z2 1 प्लस आयोटा के और Z3 1 माइनस आयोटा के. तो अब हम फिर भी इसमें फॉर्मूला लगाते हैं. P ऑफ Z इज इक्वल टू A Z माइनस Z0 Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3. तो अब हम करते हैं आगे. अब A ऐसे ही आ जाएगा, Z भी ऐसे आ जाएगा. 0 की जगह 4 आ जाएगा, Z1 की जगह +4. देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये Z -1 माइनस आयोटा Z -1 प्लस आयोटा. तो अब हम आगे करते हैं. Z ऐसी रहेगा, A ऐसी रहेगा. यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं Z का स्क्वायर -4 का स्क्वायर. अब फिर इधर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये Z स्क्वायर माइनस Z प्लस आयोटा Z माइनस Z +1 माइनस आयोटा Z प्लस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. अब हम करते हैं A ऐसी रहेगा तो ये Z स्क्वायर -16 हो जाएगा और इधर ही देखिए ये आयोटा Z से आयोटा Z कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो पीछे बचा Z स्क्वायर -2Z और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. +1 कितना हो गया +2. अब स्टूडेंट्स उसने हमें कहा था कि P ऑफ 2 हमारे पास 72 का. सबसे पहले हम P ऑफ 2 पुट करते हैं. P ऑफ Z की जगह क्या आ जाएगा P ऑफ 2 A और जहाँ जहाँ Z है वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर देंगे. 2 का स्क्वायर -16, यहाँ भी 2 का स्क्वायर -2 × 2 + 2 आ जाएगा. अब फिर A 4 -16 और ये हो जाएगा 4 - 4 + 2. तो ये आ जाएगा A इज इक्वल्स टू -12 और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा. -24 A हो जाएगा P ऑफ 2. अब उसने क्या है P ऑफ 2 हमारे पास 72 के इक्वल है तो यहाँ पे P ऑफ 2 की जगह हम 72 पुट करते हैं. -24 A. अब ये 24 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो -24 इज इक्वल्स टू A. अब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 72/24 कितना हुआ 3. तो A हमारे पास आ गया -3. अब ये जो -3 है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है A की जगह. तो आ जाएगा P ऑफ Z इज इक्वल्स टू A की जगह आ जाएगा -3 और ये Z स्क्वायर -16 और आ जाएगा Z स्क्वायर -2Z + 2. सबसे पहले हम ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 ऐसे आ जाएगा. ये Z की पावर 4 -2Z की पावर 3 और ये आ जाएगा +2Z स्क्वायर -16Z स्क्वायर -16 2Z कितना होता है 32. 16 2Z 32 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32Z और ये आ जाएगा 16 2Z -32. अब हम इसको पहले ही कर लेते हैं. देखिए ये Z स्क्वायर आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो -3 ऐसे लिखते हैं. Z की 4 -2Z की 3 और 16 -16 + 2 कितना हो जाएगा -14. तो यहाँ आ जाएगा -14Z स्क्वायर + 32Z और -32 आ जाएगा. अब हम अंदर 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -3Z की पावर 4 + 6Z3
और 14 थ्री ज़ेड कितना हुआ 42, तो प्लस 42z²। और फिर 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 3 ज़ेड कितना हुआ 96, माइनस 96z और प्लस 96 आ जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पिछले पार्ट्स की तरह था, बस ये जो स्टार्ट में थोड़ा सा इसका मेथड चेंज था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो मैंने आपको कहा था होमवर्क है। तो मुझे उम्मीद है आपने किया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा करवा देती हूँ जिनसे नहीं हुआ वो, ताकि ईजिली कर सकें। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि हमने सॉल्व करने हैं इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैंने आपको पहले ही बताया था, अब मैं दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2z² माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2z² ओवर 2 माइनस 3z ओवर 2 प्लस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। 0 ओवर 2 करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होता, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो z² माइनस 3z ओवर 2 प्लस 2। अब मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो भी वैल्यू हमारे पास दरमियान में होती है उसको हमें 2 से डिवाइड करना होता है। दरमियान में हमारे पास 3/2 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये जो नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ला के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 3/4 हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल ही है कि जो भी दरमियाने वाली होती है उसको हमने 2 से डिवाइड करना होता है। तो अब ये z² ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 3/2z और प्लस 3/4 का स्क्वायर, इसको हमने प्लस किया, इसी को हमने माइनस भी करना है। 3/4 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इधर ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा z प्लस 3/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 9/16 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया z 3/4 का स्क्वायर, और ये इधर हम ऐसा करते हैं, पहले इधर एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 16 ऐसे ही आ जाएगा 9 और प्लस 16 2 ज़ा कितना होता है 32। तो ये करते हैं z माइनस 3/4 का स्क्वायर, और आ जाएगा ये माइनस 9 प्लस 32 कितना हुआ माइनस 23 प्लस 23 होगा ओवर 16 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू इधर प्लस हम इधर आके माइनस कर लेते हैं। z माइनस 3 और 4 में मैं आपको बताती हूँ हम उधर क्यों लेके गए हैं। माइनस 23 ओवर 16 स्टूडेंट्स हम इधर इसलिए लेके गए क्योंकि हमने इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना था। तो हम अगर इधर ही लेते तो इधर बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाना था, आपके लिए मुश्किल हो जाना था, इसलिए इसको इधर ले गए हैं। अब हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा z माइनस 3/4 स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ भी लेते हैं माइनस 23 ओवर 16 अंडर रूट। तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा z माइनस 3/4, और ये हो जाएगा माइनस जो माइनस है वो आयोटा में चेंज हो जाएगा। तो प्लस माइनस 23 आयोटा ओवर 4। 16 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो अब ये जो प्लस 3 और 4 जो माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो z इधर रहेगा प्लस माइनस 23 अंडर रूट 23 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 4 आ जाएगा। अब ये देखें, अब नीचे दोनों सेम है तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं 3 प्लस माइनस 23 आयोटा अंडर रूट प्लस 3 ओवर 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन हम इसको एक और स्टेप कर लिया। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी क्वेश्चन इसका इस तरह ही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है z² माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड इसी तरह हम करते हैं, तो हम ये 30 जब प्लस इधर आके माइनस कर लेते हैं। 6z इज इक्वल टू माइनस 30।
स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग सीरीज मैंने बताया जो मैन वाली वैल्यू होती है उसको 2 से डिवाइड करना, तो जब 6 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -3। तो अब हम इसको करते हैं, पहले 3 का हमने एक तरफ स्क्वायर ले लेते हैं और इधर हमने इसको माइनस का भी साथ स्क्वायर लेना है। तो ये हमने लिया। तो अब हम करते हैं ये z स्क्वायर सॉरी ये z प्लस 3 का हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -30 और +9 ऐसे ही रहेगा। अब ये z प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये 30 -30 + 9 कितना हो गया -21 हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ लेते हैं फिर से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी आ जाएगा z -3 स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे भी -21 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो z -3 इज इक्वल्स टू ±√21 आयोटा आ जाएगा। -1 है तो इसकी जगह हमने आयोटा लिख दिया। अब ये प्लस माइनस ये इधर आके क्या हो जाएगा +3, तो आ जाएगा ±√21 आयोटा +3। यही हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है ना, इसमें बस स्टार्ट के 1-2 जो स्टेप्स हैं ना वो थोड़े डिफरेंट है। किसी में डिवाइड करना है, किसी में मल्टीप्लाई करना है, किसी में कुछ। तो बस आपने स्टार्ट के 2 समझने हैं, बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही होता है। अब देखिए इसमें भी हमने सबसे पहले 3 से डिवाइड करना है। तो z/3 से डिवाइड किया, -18 पूरी इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड करना है, +50/3। तो ये इसे कैंसिल हो गया, ये आ गया 6 और ये कैंसिल नहीं होगा, 3 × 3 ये कैंसिल नहीं होता तो इसको हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही z² -6z और ये हम इधर दूसरी तरफ ले लेते हैं तो -50/3 हो जाएगा। अब ये फिर z² -6z और +3 का स्क्वायर -50/3 +3 का स्क्वायर। क्योंकि ये देखें ना, जब 6 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 एकदम प्लस भी किया और माइनस भी किया। तो ये आ गया z -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -50/3 +9। तो अभी आ जाएगा z -3 का होल स्क्वायर। इधर एलसीएम ले लेते हैं तो 3 -50 +27। तो ये z -3 का स्क्वायर -50 +27 कितना हो गया, सॉरी एक मिनट, -50 +27 -23/3 आ जाएगा। अब फिर पिछले बार की तरह हमने इसका भी इधर लेना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे था z -3 का स्क्वायर -23/3। अब दोनों तरफ लेते हैं हम स्क्वायर रूट, तो z -3 का स्क्वायर और -23/3 एंड स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा z -3 और ये हो जाएगा √-23 आयोटा/√3। तो अब ये 3 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इधर प्लस हो जाएगा। तो +3 प्लस माइनस आप इसको सिंगल में ही लिख लें √23/3। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखें ना हम कॉमन ले सकते हैं ना डिवाइड करें, क्योंकि z सिंगल है। हाँ, तो z स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 2 से डिवाइड होता है तो हमारे पास क्या आता है 2, तो z +2 का स्क्वायर +13 -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा z +2 का स्क्वायर और ये इधर ले जाते हैं तो -13 +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये z +2 का स्क्वायर ऐसे रहेगा, -13 + 4। तो -13 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। 13 + 4 कितना हो गया -9, तो -9 हम लिख दें। अब हम लेते हैं दो तरफ स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा z +2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू -9 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा z +2
और अंडर रूट माइनस 9 आयोटा आयोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा z+2 इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस माइनस। अब ये z जब 2 इधर प्लस है जाके माइनस हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा और -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो में देखिए z के साथ 2 है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और यहाँ पे प्लस 6z/2 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो z² प्लस 3z, और ये इधर जाके -9/2 हो जाएगा। तो अब 3/2 डिवाइड नहीं होता 3 से, तो हम ऐसे लिख देंगे z² प्लस 3 अंडर रूट और प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और -9/2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा z प्लस 3/2 का स्क्वायर और ये -9/2, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9/2 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 4। अब ये z प्लस 3/2 का स्क्वायर और ये नीचे एलसीएम आ जाएगा 4। फिर मैं एक दो कर लेती हूँ, 2 4 2 1 2 2 2 4 2 1 4 ही आ रहा है। तो 2 के डबल 4 आता है 2 पे, तो 9 2 18, और 4 के डबल 4 1 पे आता है, तो 9 ऐसे ही आ जाएगा। z प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 18 प्लस 9 कितना हुआ, -9/4 हो गया। अब हम लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा z प्लस 3/2 और ये हो जाएगा 3 आयोटा/2 प्लस माइनस। ये देखिए अब दोनों तरफ लिया था ना स्क्वायर रूट, तो ये 3 का 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 हो जाएगा 2 का, और -1 है तो आयोटा आ जाएगा। अब ये z प्लस 3/2 प्लस -3 आयोटा/2 हो जाएगा। तो ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। z इज इक्वल टू प्लस -3 आयोटा/2 -3/2। यही हमारा आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हम चलते हैं इसका लास्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 3z का स्क्वायर -5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। z² /3 -5/3 और प्लस 7/3 0। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो z² -5z/3 ये -7/3 हो जाएगा। तो ये देखिए जब हम -5/3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/6। तो z² -5/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स देखिए z प्लस 5/6 का यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये इधर माइनस से जाके प्लस हो जाएगा 7/3 माइनस, और ये प्लस 5/6 का स्क्वायर, तो ये -7/3 प्लस 25/36 हो जाएगा, और ये z प्लस 5/6 का स्क्वायर रहेगा। अब हम इधर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए स्टूडेंट्स 5/6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 36 सी के टर्म में 12 पे आता है, तो 12 7 84, तो 12 7 -84 प्लस 25, तो ये हो जाएगा z प्लस 5/6 का स्क्वायर और ये -84 प्लस 25 कितना हो गया -59/36। अब दोनों तरफ हमने लिया अंडर रूट, तो ये हो गया z प्लस 5/6 और ये हो गया 59 का अंडर रूट लेते हैं तो क्या आता है 59 ही होगा, और 36 का लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो -√59/6। ये प्लस है जाके माइनस, z इज इक्वल्स टू -√59/6 प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/6। तो यही हमारा क्वेश्चन था। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। उम्मीद आपको समझ आई होगी।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस पार्ट की जिस क्वेश्चन की जहाँ से आपको कुछ समझ ना आए आप कमेंट से मुझे बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।